मंगल सिंह तो... अरे वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो थारे पुलिस थाने गया था। वहाँ पता चला कि तुम्हें घर पे हो तो हम आ गया यहाँ कि तुमसे बात करेगा। बात क्या है मंगल? तुम्हें पहले आके खाना खा लो, नहीं तो बात सुनोगे तो तुम्हारी भूख मर जाएगी। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, इतना बड़ा पुलिस अफसर बन गया लेकिन छे बिल्कुल भोला भाड़ा हवे तक। शू करूं, बचपन में इन्हीं हाथों ने तुम्हें खिलाया पिलाया, लेकिन अब मेरा जमीर मुझे यहाँ पर घसीट के ले आया है। मैं नहीं चाहता कि तुम भीष्मा पे कोई भी... क्या हुआ भीष्मा भैया? अरे काय का भीष्मा भैया, बड़ा प्यार जताता था तुमसे और तुम्हारे भाई सूरज के साथ, पर जमीन जायदाद की खातिर नियत ही बदली हो गई उसकी। मंगल! अरे तुम्हें नहीं जानता रे अर्जुन, इस जमीन जायदाद का लालच ही कुछ ऐसा होवे छे कि जिसके दिल में एक बार आ जावे उसके दिल से सारे रिश्तों की डोरी टूट जाती है। और फिर भीष्मा कौन सा तेरा सगा भाई छे, ठहरा तो सौतेला ना। मंगल, भीष्मा को सौतेला बोलकर तूने सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद अगर एक शब्द ही बोला ना तो साले मैं तुझे तोड़ दूंगा। अरे मान लो मेरे को जितना जी चाहता है, हम तो मेरे को अपना आदमी समझ के ये कहने आया था कि बचा सकता है तो अपने सगे भाई सूरज को बचा लो। क्या हुआ सूरज को? सच सच बता क्या हुआ? अरे बंटवारा तो घर घर में हुए थे, भाई भाई में हुए थे, लेकिन कोई भाई किसी का हिस्सा थोड़ी छीन लेता है। अरे मैंने तो भीष्मा को ये तक कहते सुना है कि वो सूरज का खून कर देगा, लेकिन जायदाद का तीसरा हिस्सा नहीं देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम दोनों को वो उजाड़ के रख देगा। आखिर हो ना सौतेले भाई, अरे तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, ये सारी जायदाद वो लेके चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। एक दिन याद रखना, याद आएगी मेरी बात, मंगल सिंह वन पीस काठियावाड़ी घोड़ों ने क्या बोला था। इसे मेरा क्या करवाएगा तू? अर्जुन को जायदाद का हिस्सा चाहिए साले, ये ले हिस्सा। तू जानता है अर्जुन को बहुत अच्छी तरह। निकल बाहर, खबरदार जो दोबारा अपनी मनहूस जबान लेकर इस घर में आया साले काठियावाड़ के गधे। अबे अर्जुन मेरा भाई नहीं, मेरी जान है, मेरे घर का चिराग है। जायदाद क्या, उसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अरे मेरे को पता था कि सच्ची बात तो मेरे को कड़वी लगेगी, पर एक बात याद रखना भीष्मा, कभी कभी घर के चिराग से घर में आग लग जाती है। अरे मेरा नाम मंगल सिंह है, वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो, देख लूंगा तो मेरे को। वाह 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 रे मंगल सिंह वाह, वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो। अरे सुन रे, बचपन में हमारी माँ को एक पंडित बोला था कि हमारी किस्मत में राजयोग लिखा है। अरे ये राजयोग ही तो है, सही कहा था ना पंडित ने? हाँ मंगल सिंह, बिल्कुल सही कहा था पंडित ने। मगर तुम्हारा एक काम अभी बाकी है मंगल सिंह। अरे वो पण हो जाएगा बाबू, हमें होते हुए तो मेरे को काहे की चिंता है। अरे अभी तो राजभोग होने दो। हाँ राजभोग तो अब तुम्हें सारी उम्र करना ही है मंगल। लो पहले ये काम कर लो। ए बाबू, खाते वक्त हमेरे को कोई डिस्टर्ब करता है ना तो हमेरे को अच्छा नहीं लगता। अब ये जरूरी काम है इसलिए हम कर देता है, समझी क्या? हेलो। अरे अर्जुन, अरे अरे मंगल सिंह बोलू छू। हाँ बोलो मंगल। अरे अनर्थ हो गया रे, सर्वनाश हो गया। अरे मैंने तो मेरे को पहले ही बोला था कि थारा भाई भीष्मा पागल हो गया, पागल। अरे तू अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है ना तो दानापुर के बगीचे में अभी जाके अपनी आंखों से देख ले। हेलो बाबू, થઈ ગયું, પટી ગયો थारा काम। हाँ अबे मुझे खाने दो। हाँ नहीं मंगल, अभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम और बाकी है। जरूर पंडित ने तुम्हारी माँ से ये कहा होगा कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है। बड़ी बात जी। लेकिन वो पंडित तुम्हारी माँ से ये बताना भूल गया शायद कि तुम्हारी मौत भी राजभोग करते हुए ही होगी। शुक्र जो
अर्जुन तुम? मेरे भाई को मारकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेले हो। क्या? सूरज? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। चलो मेरे साथ, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो और वहाँ तुम्हारे भाई की अर्थी भी नहीं सजी। ये देखो, देखो, इस तबाही के तांडव से क्या हमारे घर का तांडव कुछ कम है? ये सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं है, ये हमारे घर का अंधेरा है। ऐसी ही एक तूफानी रात जब तुम्हारे पिताजी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, तब मैंने अपने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर यही सोचा था कि मेरे बच्चे मेरे घर को स्वर्ग बना देंगे, मुझे इस दुख के दरिया से उबार लेंगे। लेकिन आज वही दुख का दरिया मेरे लिए सैलाब बन गया है। मेरा मासूम सूरज मुझसे बिछड़ गया है। उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, माँ के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और तुम दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। माँ, इंसान को अगर लालच की प्यास लग जाए तो वो कितने ही रिश्तों का खून कर सकता है। ठीक कहा तुमने। वो लालच की ही प्यास थी कि सगे भाई तक का खून कर दिया तुमने। सूरज का खून मैंने नहीं, तुमने किया है। अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते। अर्जुन! पागल हो गया तू विश्वा? पागल मैं नहीं माँ, पागल ये हुआ है। सूरज को इसने मारा है। सूरज को मैंने नहीं, सूरज को तुमने ही मारा है। गवाही के लिए मंगल सिंह से पूछ लो तुम। मंगल सिंह ही नहीं, तुम्हारे पापों की गवाही वो वकील भी देगा जिसको तुमने मेरे पास भेजा था जायदाद का बंटवारा करने के लिए। वकील? बंटवारा? अब कौन सी नई चाल चल रही हो तुम? अरे तुम दोनों किस अंधेरे में हो? कौन मंगल सिंह, कौन वकील? अरे तुम दोनों को किसी ने अपनी गहरी साजिश का शिकार बना दिया है। जरा सोचो जिस सूरज को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती थी तो तुम दोनों तड़प उठते थे। क्या उस भाई को तुम में से कोई मार सकता है? ये दुश्मनों की चाल है बेटे। ये मेरे घर के चिरागों को बुझा देना चाहते हैं। जरा तुम बड़े हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ माँ। ये सारी चाल उस मंगल सिंह और उस वकील की है, और वो दोनों अब मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। तुम्हारे आंसुओं की कसम है माँ, सूरज के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, कातिलों को सजा तुम नहीं, कानून देगा। भाई की मौत का इंतकाम कानून का इंतजार नहीं कर सकता अर्जुन। नहीं बेटे, अर्जुन की बात सुन। मुजरिमों को सजा कानून ही देगा। अर्जुन का अपाहिज कानून मुजरिमों तक नहीं पहुंच सका माँ। फिर भी तू कहती है तो मैं इंतजार करता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद दिनों तक। उसके बाद इंसाफ करेगा मेरा कानून। ओए, ये तो खुद साला इधर ही चला आ रहा है, जरा होशियारी से। इसको जानते हो तुम? ये तो सूरज है साहिब, ये तो कई दिनों से यहाँ पर आया नहीं है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका कत्ल हो चुका है। कत्ल? ओए, हम कसम से कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मगर मैं पता कर लूंगा। इस महीने के 10 तारीख को सूरज का कत्ल हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त यहाँ ड्यूटी पे कौन कौन था।
एक तो हम दोनों था साहिब, और 5 ड्राइवर भी था, इसमें सूरज भी शामिल था। बाकी के 4 ड्राइवर कहाँ हैं? उनका बुलाओ, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे साहिब? मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो लोग वहां पहुंच जाने चाहिए, समझे? सलाम साहब। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। शिंदे सर, मुंबई पुणे हाईवे पर गुजरने वाली हर गाड़ी, हर ट्रक की चेकिंग होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के जानी नहीं चाहिए, समझे? राइट सर। सर, जिन 4 ट्रक ड्राइवरों को आपने बुलाया था वो लोग आ गए हैं सर। कहाँ है वो लोग? लॉकअप में। चलो।